जी। भारत देश के सभी अन्नदाताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार चौधरी है। आज हमारे देश में जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उसमें मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारी कृषि का आधार है वो जल और मृदा, दो हमारी कृषि के आधार हैं। अगर जल और मृदा दोनों सुरक्षित हैं तो आप खेती को लंबे समय तक कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी ने जल और मृदा दोनों को सुरक्षित रखने के लिए एक जैविक तरीके से बीड़ा उठाया है, जिसमें मैं दो उत्पादों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। पहला उत्पाद है जेबा। इस जेबा उत्पाद को यूपीएल कंपनी ने मक्के के मण यानी कॉर्न स्टार्च से बनाया है। ये मृदा में जाने के बाद मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, फर्टिलाइजर को ये सेव करता है जिससे कि फसल में उत्पादन 20 से 30% हर फसल के अंदर उत्पादन बढ़ जाता है। ये मृदा को पोरस बनाता है, मृदा में हवा की मात्रा को बढ़ाता है। किस तरीके से आप देखिए, जिस मिट्टी में हमने जेबा का प्रयोग नहीं किया है वो मिट्टी अपनी जल धारण क्षमता को छोड़ चुकी है, वो जल को धारण नहीं कर रही। लेकिन जहाँ पे यूपीएल का जेबा लगा हुआ है वो मिट्टी जल को भी अपने अंदर सोख के रख पा रही है, उसके साथ साथ खादों को भी सोख पा रही है और ये मिट्टी भुरभुरी मुलायम हो गई है, जिसके कारण ये मिट्टी फूल गई है। आप इसको हाथ से टच करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको नमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ये मृदा सूखने के बाद ठोस हो जाएगी, जिसमें आपकी जड़ें अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करेंगी। अंकल जी आप इधर आइए, आप बताइए दोनों मिट्टियों में से किस मिट्टी में मृदा में आपकी जड़ें अच्छे से चलेंगी? इस वाली में जिसमें जेबा डाला हुआ है। जी, ये जेबा मृदा को सुधारने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जेबा का प्रयोग किसी भी मिट्टी में, किसी भी फसल में 5 केजी प्रति एकड़ की दर से आप करें। आपकी जो मिट्टी ऊसर हैं, जिन मिट्टियों की जलधारण क्षमता खत्म हो गई है, वो मिट्टियां भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और आपको उत्पादन देंगी। उसके अलावा मैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, यूपीएल का कोपियो। ये यूपीएल का कोपियो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। जैसा कि मेरे अन्नदाता जानते हैं, डीएपी पूर्णतः घुलनशील नहीं होती है, तो डीएपी में जो पार्ट होता है जो अघुलनशील होता है, जो साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल में घुलता है, उसको घोलने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसके साथ साथ अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर डाले गए हैं। कोपियो के 3 केजी प्रति एकड़ की दर से किसी भी फसल में आप उत्पादन बढ़ाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा सभी अन्नदाताओं से निवेदन है, किसी भी बीज को उपचारित करके ही बोएं। अगर उपचारित करके बीज बोएंगे, जिस प्रकार से हम लोगों को पोलियो का टीका लगवाना जरूरी है, वैसे ही हर फसल को बीज उपचार करना अति आवश्यक है। बीज उपचार के लिए दाने वाली फसलों में रेनो और प्रोवैक्स की जोड़ी से बीज उपचार करें। आपको क्या फायदा मिलेंगे वो देखिए। ये रेनो और प्रोवैक्स द्वारा उपचारित किए गए बीज हैं। यहाँ मटरे के 10 बीज हमने डाले थे, 10 के 10 जमे हैं और इसकी जड़ का आप विकास देख सकते हैं। जहाँ हमने बीज उपचार नहीं दिया है वहाँ आप देखिए 10 में से 7 दाने आपके जमे हैं और इसकी रूट का ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो बीज उपचार करने से रूट का ग्रोथ अच्छा होता है, जमाव जल्दी आता है, फफूंद और कीटों से रेनो प्रोवैक्स सुरक्षा करते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है यूपीएल के रेनो प्रोवैक्स के बारे में, विज्ञान की सुने, यूपीएल का रेनो प्रोवैक्स चुने। धन्यवाद।